चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और एक हफ्ता चुनाव में अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाता भी अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, कहीं विदेशों से तो कहीं बाहर देशों से। और एनआरआई अब हरियाणा में और अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए समर्थन में आ रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। कुछ एनआरआई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप अहलावत है जी। और हम लोग 26 एनआरआई हैं जो अलग अलग कंट्री से यहाँ यूके से आए हैं। हम लोग यूके से आए हैं और हम कल से हमारा को फ्लैग ऑफ किया था भूपेंद्र हुड्डा जी ने। तो हम हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में और भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में हम समर्थन कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। सर, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि आप यूके से आए हैं, तो अभी जो गन्नौर पहुँचे हैं तो यहाँ किसके समर्थन में पहुँचे हैं? यहाँ हम कुलदीप शर्मा जी के में आए हैं। तो हम लोग डेली एक हल्का ले लेते हैं। आज जैसे हम गन्नौर में हमने 26 बजे आता, तो हमने 6 टीमें बना रखी हमारी। उन 6 टीमों को अब जैसे 2 टीम यहाँ भी हैं और बाकी टीम हमारी 4 टीम और हैं, वो भी गन्नौर हल्के के अंदर ही घूम रही हैं इधर उधर। तो और आज का दिन हम सारा गन्नौर में ही लगा रहे हैं कुलदीप शर्मा जी के। आप गन्नौर आए हो, कुलदीप शर्मा के समर्थन में वोट मांग रहे हो, आप एनआरआई हो, तो क्या रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह का? बहुत अच्छा लोगों में समर्थन जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और आज के दिन हालात जैसे लोगों से यहाँ बातचीत हुई है तो हर समाज का हर तबका कुलदीप शर्मा जी को समर्थन देता हुआ दिख रहा है। सर, जैसे आपने बताया कि आप यूके में रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हमारा बाहर देशों में भी बहुमत है, प्रचंड है और हमें बाहर देशों में भी समर्थन मिला है क्योंकि उन्होंने अपने देश की स्थिति को मजबूत किया है। देखिए जी, फॉरेन पॉलिसी कभी किसी पार्टी से चेंज नहीं होती है। देश की फॉरेन पॉलिसी वैसे ही चलती रहती है, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं उसको। सिर्फ उसको मीडिया को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, सारी मीडिया को। उसको बस मीडिया में बस एक बार वही न्यूज़ जो इनको अच्छा लगता है सुनना वही फैलाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की हमेशा से यूके में हम देखें तो बहुत अच्छी इमेज है जी, क्योंकि हमारे लोग ना तो सरकारी टैक्स के ऊपर अपना खर्चा चलाते हैं, ना वो दिल से मेहनत करते हैं। और आई थिंक इंडिया सबसे बड़ा टैक्स पेयर कंट्री है वहाँ पर, जो हमारे सिटीजन है। मैम, क्या नाम आपका? डॉक्टर वीना देसवाल। मैम, आप भी फॉरेन से? मैं एनआरआई भी हूँ और मैं यहाँ जींद जिला परिषद की चेयरपर्सन भी रही हूँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में सेक्रेटरी रही हूँ, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रही हूँ। तो आप आज गन्नौर पहुँचे हैं, किसके समर्थन में आप यहाँ आए? कुलदीप शर्मा जी के पक्ष में हम वोट की अपील करने के लिए यहाँ गन्नौर में आए हैं आज। और हमने कई जगह ऐसे घूम के देखा है कि अब की बार जनता ही कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रही है। 10 साल जो बीजेपी की सरकार रही है, बड़ी तानाशाही सरकार रही है। इस सरकार के अंदर चाहे हम सरपंचों की बात करें, महिलाओं की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जब भी आवाज़ उठाए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। आप लोगों को भी पता पत्रकार तो सारी उनके आगे भी रखी कि किस तरह का उनका शासन बीजेपी का इस सरकार का रहा है। तो उससे सब परेशान हो रहे हैं और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है और उसी का जनता समर्थन कर रही है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं लोग। मैम, जैसे आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने दूसरों पर लाठियाँ चलाई, विरोध किया, लेकिन बीजेपी तो कहती है हम महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, हमने नौकरियाँ दी, हमने प्रदेश का विकास किया है। कहाँ नौकरियाँ दी हैं? किस फील्ड में नौकरियाँ दी हैं ये तो बताएं ना। बिना खर्ची पर्ची की नौकरियाँ? नहीं, कहीं कहाँ नौकरियां हैं ही नहीं। आज लोग इतने युवा इतना बेरोजगार है कि वो विदेशों की तरफ भाग रहा है। देखो, विदेशों में जाना अच्छी बात है, वो अच्छे तरीके से जाए, स्टूडेंट जाए या सेटल होए वर्क वीज़ा लेके, लेकिन डंकी से जाना ये तो बेरोजगारी के कारण ही भाग रहे हैं। उनको यहाँ रोजगार मिले तो विदेशों में क्यों भागेंगे? तो और भी हमारे साथ यहाँ पर एनआरआई मौजूद है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक चौधरी है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और लंदन में रहता हूँ। तो आप स्पेशली कैंपेन के लिए आए हैं? हाँ, स्पेशली कैंपेन के लिए आए हैं। और आप जैसा एक पुराना सवाल उन्होंने से पूछा था आपने कि बाकी एनआरआई बीजेपी, आप कहते हो ना बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ है एनआरआई? कोई दिखा है? किसी का इंटरव्यू लिया है? नहीं लिया होगा आपने। तो हम है बाहर रहने वाला आदमी अपना टाइम दे देना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और हम अपना टाइम दे रहे हैं। 35 डिग्री टेम्परेचर में हम खड़े हैं, हमें कुछ लगता होगा कि कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। अब लोकसभा चुनाव हुए थे और राहुल गांधी जी भी हरियाणा में घूम रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कोई अस्तित्व नहीं है राहुल गांधी का हरियाणा में। अभी पिछले एक इलेक्शन में देखा था क्या हुआ था, वो का एक जोक सुना ना, मैं 5 साल इसलिए हंस सकता हूँ कि हमें वजह हार गए। तो वही चीज़ है कि ये बस उनके पास मीडिया कंट्रोल है। आपको पता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा कि मीडिया को। सर, मीडिया पे हमारे ऊपर सवाल मत उठाइए। आप भी तो सवाल कर रहे हैं ना, हम इंसान ही है, तो कंट्रोल तो है ना। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका पिलर है, ठीक है, फ्रीडम का एक पिलर है वो, और वो कंट्रोल है।
आप वही दिखाते हो जो दिखता है। किसान इतने टाइम से बैठे हैं, हमारे को सिर्फ छोटे चैनल्स पे दिखने को मिलता है, आज तक कहीं दिखने को नहीं मिला। तो अब पॉजिटिव चेंज आएगा और जैसे भाभी जी ने कहा है कि ये अपनी जनता इलेक्शन लड़ रही है, जनता कांग्रेस को लेकर आएगी। हम कुलदीप शर्मा जी यहाँ से विजयी होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप आज सुबह से गन्नौर है तो लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, तो कैसा समर्थन, कैसा भाव लोगों का देखने को मिला? बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है। सब कह रहे हैं कि अब तंग हो लिए हैं और हमारे को बाहर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर हम हर साल कई बार आते हैं। इस बार डिफरेंट ही माहौल है, वाइब पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। सर, एक और प्रत्याशी यहाँ से निर्दलीय है, बीजेपी के साथ साथ पहले बीजेपी में था, वो कह रहा है कि मुझे भी बाहर देशों से एनआरआई का सपोर्ट मिल रहा है। देखो, मैं पर्सनली नहीं जानता, पर हम एनआरआई यूके के अंदर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 500 फैमिलियों से जुड़े हुए हैं। मेरे को कोई पर्सनली ऐसा कनेक्ट नहीं मिला जो यहाँ के आया है, पर मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई अभी तक। बट हाँ, हमें नहीं लगता पर्सनली कि कोई सपोर्ट मिल रहा है उनको ऐसा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सज्जन सिंह है और मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, लंदन में बिज़नेस करता हूँ और स्पेशली कुलदीप शर्मा जी के चुनाव के लिए आए हैं। हमारी यहाँ 10 गांव में रिश्तेदारियाँ हैं, हर जगह जाएंगे और गारंटी के साथ कुलदीप शर्मा जी को विजय बना के ही वापस जाएंगे। सर, आप फॉरेन से आए हैं, विदेश से आए हैं, अपना बिजनेस छोड़ के, तो मतलब चुनाव को लेकर ही क्यों? चुनाव को लेके इसलिए कि जो एक प्रोपगंडा यहाँ फैलाया जाता है कि विदेशों में मोदी जी ने इज्जत बढ़ा दी हिंदुस्तान की, जो मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है। विदेशों में इज्जत बढ़ाई है उन लोगों ने जो लोग यहाँ से जाकर के विदेशों में मेहनत कर रहे हैं। जो हरियाणा के लोग जाकर के वहाँ दिन रात काम करते हैं, वो असली एम्बेसडर हैं। उन लोगों ने इज्जत बढ़ाई है। वहाँ जाके भाषण देने से इज्जत नहीं बढ़ती, वहाँ जाके काम करना पड़ता है, वहाँ जाके टैक्स पे करना पड़ता है, वहाँ जाके ईमानदारी से रहना पड़ता है। और वो लोग हरियाणा की जनता ने वहाँ करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, यूरोप हो, हम सभी लोगों से आपस में मिलते हैं। एनआरआईज़ की अपनी एसोसिएशंस हैं। तो हम स्पेशल इसलिए आए हैं कि जो आकर के डंका बजा रहे हैं ना, वहाँ भाषण दे के आके कि हमने वहाँ कर दिया, वहाँ इज्जत बढ़ा दी। वहाँ इज्जत बढ़ाने वाले हम लोग हैं, मोदी नहीं है। हम लोगों ने इज्जत बढ़ाई है, हम लोगों ने काम किया है, इसलिए विदेशों में हरियाणा की और हिंदुस्तान की इज्जत है। वी आर द रियल एम्बेसडर। जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने शोभा बढ़ाई है बाहर देश में जाके, तो जो बीजेपी है वो तो कह रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बाहर देश में डंका बजाया है। जैसा डंका यहाँ बजाया है वैसा ही वहाँ बजाया है। आपको खुद पता है यहाँ कैसा डंका बजाया है। 10 साल तो मोदी जी को मुझे देखते हुए हो गए, वो हमेशा किसी की या तो बुराई ही करेंगे। अगर किसी हमारे पूर्वजों ने कोई काम किया और उस काम को आगे बढ़ाने की बजाय आप अपने घर में देखोगे कि आपके पिताजी ने घर बनाया, जैसा उस स्थिति में वो बना पाए, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। आप लोग तो बस उसी के पीछे लग रहे हो कि घर गलत बनाया, जिन्ना इधर से नहीं चढ़ाया, जिन्ना उधर से क्यों चढ़ाया। ये पॉलिटिक्स है। 10 साल राज करने के बाद क्या कह रहे हैं मोदी जी? अभी भी यही कह रहे हैं जी उनकी गलती है। अरे तुम हो, तुमने क्या कर लिया? तुमने तो ठीक करना चाहिए ना। आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो, जात पात की पॉलिटिक्स मत करो। तो सर, क्या लगता है गन्नौर से कुलदीप शर्मा की विजय होगी और प्रदेश में सरकार? सर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कम से कम 70 सीट आएंगी और कुलदीप शर्मा जी उनमें एक होंगे और दोबारा से स्पीकर होंगे और गन्नौर के विकास के में बहुत बड़ी कड़ी के रूप में साबित करके दिखाएंगे। सर, आपने 70 सीट का जिक्र किया तो मुझे भी एक बात याद आएगी, बीजेपी ने पिछली बार 75 पार का नारा दिया था। बीजेपी नारा दे रही थी, इस बार 62 पे है। इस बार बीजेपी 62 का नारा दे रहे हैं। अरे 12 तो लेके दिखा दियो। 12 सीट आपको फिर मिलेंगे हम। 12 सीट बीजेपी की आ जाएं तो फिर बताना मुझे। तो महिला जी हैं हमारे साथ, उनसे दोबारा बात करें। मैम, संकल्प पत्र जारी हुआ है, बीजेपी ने कहा है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये हर मंथ देंगे और जो छात्राएं हैं, लड़कियां, उनको स्कूटी देंगे ताकि वो स्कूल आ जा सके। 10 साल पहले भी जो चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, क्या उन्होंने कंप्लीट कर दिया है? तो ये तो सब जुमले हैं, कौन विश्वास करेगा? उन्होंने तो 15-15 लाख देने की भी बोला था, उन्होंने 2 लाख नौकरियां देने के लिए भी बोला था, वो तो आज तक कंप्लीट नहीं हुए। हाँ, कांग्रेस की बात करें कि उन्होंने महिलाओं के लिए 18 साल से कितनी भी एज हो भी, उनको 2-2 हज़ार महिलाओं को देने के महीने की बात की है, या बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वो 6-6 हज़ार रुपये देने की बात की है। पहले भी हुड्डा साहब ने जो मैनिफेस्टो में कहा था वो कंप्लीट किया था, और अब भी सरकार आएगी तो ये सभी स्कीमें कंप्लीट होंगी। तो ये थे एनआरआई जिनका कहना है कि इस बार कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस के लीडर नहीं, जनता लड़ रही है और प्रदेश में
कम से कम 75 सीट कांग्रेस की आएगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनका एनआरआई का समर्थन भी कांग्रेस के साथ है। कन्नौज से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।